तो जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे। कई बार एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर तोड़ दिया करती है, कई बार एक पुरुष ही दूसरे पुरुष का घर तबाह कर दिया करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखिएगा। ये भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ मर जाते थे लोग पर चरित्र पर दाग नहीं लगने देते थे। कपड़े पर दाग लग गया तो आप छुड़ा सकते हैं, पर चरित्र पर दाग लग गया तो कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने चरित्र की रक्षा कर सकें और चरित्र पर दाग ना लगने दें। एक स्त्री थी, वो मेरे पास रोती रोती आ गई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोली महाराज मेरा 5 साल का बेटा है। तो हमने कहा बर्बादी क्या है? बोले महाराज मेरा पति मेरे पास नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास में पड़ोसन रहती है, क्या जादू किया है मेरे पति पर। मेरा पति पूरा समय उसी को देता है, सारी महीने की पगार लाकर उसे देता है। मेरे बेटे को ना पढ़ने के पैसे देता है, ना खाने को रोटी देता है, सारी सैलरी सारा पैसा पड़ोसन को देता है। कौन सा जादू किया पड़ोसन ने? मेरा बना बनाया घर तबाह हो गया, मेरे घर में आग लग गई। ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है। एक स्त्री दूसरी स्त्री का घर क्या करती है? बिगाड़ देती है, तबाह कर देती है, सर्वनाश कर देती है। वो रोने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, क्या करूं? मैंने कहा मर मत। याद रखना भक्तों, जीवन में कभी आत्महत्या करने का निर्णय मत लेना, क्योंकि आत्महत्या किसी भी दुख का उपाय नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर ने जिंदगी दी है उसमें खुश रहो। यदि जीवन में दुख है तो उनका डटकर सामना करो, हार मत मानिए कि अब हम हार जाएं। ये मरना मतलब हार जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। हारिए मत, संघर्ष करिए, जीत होगी आपकी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए किसी को, कभी भी। ये ईश्वर का दिया प्रसाद है मानव का तन, यूं ही नहीं मिलता। आत्महत्या करोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें मानव का देह। हाँ, वो लड़की रोने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मेरा पति घर छोड़कर चला गया, उसी के पास रहता है। हमने कहा चिंता ना कर, भगवान सुनेंगे। एक दिन वो स्त्री कथा पे आ गई तो मैं प्रसंगवश यही चर्चा कह रहा था। कभी कभी आपको मैं आज याद दिला दूं, यदि आपने किसी स्त्री ने किसी पुरुष के और नजर डाला और किसी पुरुष ने स्त्री की तरफ नजर डाली, तो आपने यदि किसी के घर को उजाड़ा तो 7 जन्म तक आपका घर बसेगा नहीं। याद रखना, भगवान की अदालत में न्याय सबको मिलता है। देर लग सकती है पता है, अंधेर नहीं होती भगवान के घर। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या गांव के सारे लोगों को बिगाड़ रही थी। गांव के लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे इससे छुटकारा मिले। एक महात्मा जी गांव पे आए, सारे गांव वालों ने महात्मा के पांव पकड़े, महाराज जी वैश्या ने गांव को बिगाड़ रखा है, कृपा करो तो वैश्या से छुटकारा मिले। संत जी बोले कोई बात नहीं। उस वैश्या के घर के सामने महात्मा जी ने कुटिया बनाई और सीताराम 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 सवेरे 4 बजे से जपते। अब वैश्या के जो ग्राहक थे, कुछ ग्राहक तो बाबा की कुटिया में जाने लगे, तो वो भी भजनानंदी हो गए। वैश्या से मन हट गया, वैरागी हो गए। अब वैश्या को लगा बाबा ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने कुछ यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। यारों ने जाकर बाबा की कुटिया में आग लगाई। बाबा जी की कुटिया धू धू करके जलने लगी। बाबा जी बाहर निकलकर कुटिया के नाचने लगे, क्योंकि संत को कहां संग्रह परिग्रह से मतलब है। आग लगी पर ईश्वर का विधान। अब देखना ईश्वर का निर्णय क्या था। उसी समय हवा चली और जैसी हवा चली तो संत जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी। और देखते ही देखते वैश्या के घर में आग लग गई, जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर में आग लगा दी। संत जी ने कहा देवी मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई तो किसने लगाई? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है। साहब बराबर। आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो आपके घर की लगी आग 7 जन्म तक नहीं बुझेगी। लिख कर रख लीजिएगा। ईश्वर के विधान में देर हो सकती है,
अंधेर नहीं होती। इसलिए अपनी पत्नी के संग मस्त रहो, खुश रहो, अपने बच्चों के संग खुश रहो। किसी नारी और किसी पुरुष पर दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। ये भारत चरित्रवानों का देश है, चरित्रहीनों का देश नहीं है। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी, 23 साल की उम्र थी उसकी। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया था। 50 फीट ऊपर से उसने घोड़े पर चढ़कर घोड़े पर छलांग लगाई थी। 50 फीट ऊपर से कूदकर जंगल की तरफ भागी। संयोग क्या था, अंग्रेज ने गोली मारी तो घोड़े के पेट में जाकर के गोली लगी। गोली खाते ही घोड़ा गिर गया, जंगल में घिर गई झांसी की रानी अंग्रेजों से। चारों तरफ अंग्रेजों ने घेर लिया। अब झांसी की रानी को लगा कि यदि मैं अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरे शरीर को नोच नोच कर गिद्ध की तरह ये खा जाएंगे। तब भारत की लड़की क्या कर सकती थी? वहां एक संत जी समाधि लगाए बैठे थे, घास की कुटिया थी। संत जी से कहा, महात्मा जी आपकी कुटिया की हमें जरूरत है। क्या हुआ बेटी? बोले आपसे प्रश्न करने का समय नहीं है। उस झांसी की रानी ने घास अपने सिर पे डाला, अपने शरीर पे डाला और आग लगा ली। जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने पूछा, बेटी तूने जिंदा क्यों अपने आप को आग लगा लिया, क्यों मर गई? तब झांसी की रानी ने जलते हुए कहा था कि संत जी जमाने को कह देना कि जब तक शरीर में शक्ति थी तो देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए मरती रही। अब अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए मैं मर रही हूं। मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। मर जा रही हूं मैं आत्महत्या नहीं, मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यह भारत की नारी है, मर जाती है पर वो अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो प्रवचन कर रहे थे। जैसे ही प्रवचन करके उतरे तो एक सुंदर सी महिला आई, बोली आप बड़े सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके द्वारा एक पुत्र चाहती हूँ जो आप जैसा पराक्रमी हो, आप जैसा ज्ञानी हो, बुद्धिजीवी हो, विवेकशील हो। स्वामी जी बोले, राम राम, क्या बोल रही हो देवी? क्या भरोसा कि मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं? एक काम करो, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े, आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ। ये विवेकानंद, ये भारत का पुरुष और ये भारत की नारी। ऐसा था भारत। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख के भेजा तो प्यार हो गया, शादी कर ली और माँ बाप को छोड़कर चले आए। ऐसा भारत नहीं था हमारा। आजकल के नौजवान बच्चों को ना प्यार हो जाता है। आप स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, प्यार हो जाता है। और उनका प्यार कैसा होता है? अभी हमारी बहन से गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, पर प्यार करना अच्छे से आता है। ये भाई लोग अपने मोबाइल पर रिचार्ज नहीं करा पाते 300 रुपए का अपनी कमाई से, लेकिन उनको प्यार करना बढ़िया आता है। प्यार करना खूब जानते हैं। और कई बार तो एक लड़का और एक लड़की मेरे पास आए, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, शादी करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, पर मम्मी तैयार नहीं है। क्यों? पता नहीं गुरुजी, आप मनाओ। हमने कहा हम नहीं मनाएंगे। हमने कहा मम्मी तैयार नहीं है तो मत करो शादी। नहीं गुरुजी, हम करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा तो फिर आप करोगे तो फिर आपकी मम्मी का क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा, पर शादी करूंगा इसी लड़के से। अब हमने उसे लड़की की तरफ देखा और लड़की को बुलाया, उसे बिठाया। हमने कहा बहना तुम सुन रही हो ना ये क्या बोल रहा है? हाँ। हमने कहा मेरी बहन, जब ये अपनी माँ का नहीं हो सका, जब ये अपनी माँ का नहीं हो सका, माँ को छोड़ने की बात करता है, तो जिस दिन तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी ना, तुझे भी वैसे ही छोड़ देगा जैसे अपने माँ बाप को छोड़ा है। ऐसे लोग जो अपनी माँ के सगे नहीं हो सके, वो किसके सगे होंगे? और इन्हें विधाता कभी माफ नहीं करेगा। आजकल के नौजवान बच्चे क्या कहते हैं? हमारी जिंदगी का हमें डिसीजन लेने का अधिकार है। तो डिसीजन तुम ले लेते, अपने आप ही पैदा हो जाते ना, मम्मी पापा की क्या जरूरत थी? तुम ही डिसीजन ले लेते। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ये बच्चे। अरे तुम्हारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है ना, वो तुम्हारे पिता का है, तुम्हारी माँ का है। कैसे नहीं अधिकार है तुम्हारी माँ का? बताइए आप पर, बताइए हम पर, क्या हमारे माँ बाप का अधिकार नहीं है? हाँ या ना मैं जवाब चाहता हूं।
है कि नहीं? आप पर आपके माँ का, आपके पिता का अधिकार है या नहीं? केवल इतना बताइए, है? क्या आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप को अपमान का सामना करना पड़ा? क्या इसलिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? अरे भाई, माँ बाप को सम्मान नहीं दे सके तो कम से कम माँ बाप का अपमान तो मत कराओ जमाने के हाथों। इतने नालायक बेटे तो मत बनो। एक राम थे कि माँ बाप की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए बिना प्रश्न किए जवाब किए और चले गए थे 14 साल के लिए। और एक बेटा आज का कहता है कि हमें स्वतंत्रता है अपनी निर्णय लेने का। कहां राम की मर्यादा थी, कहां आपकी विचारधारा है? एक बाप से पूछना, यहां जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं ना, जितने मेरे भाई नौजवान भाई बैठे हैं ना, बड़ा बड़ा मोबाइल लेके, जरा ध्यान देके सुनेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए जब आप कॉलेज जाते हैं ना, तो आपके माँ बाप 2-2 पैसे इकट्ठे करते हैं, कॉलेज की फीस भरते में पिता का पसीना, सिर का पसीना पाँव में चला जाता है। कितनी मेहनत करता है, चप्पल घिस जाती है, नई चप्पल नहीं खरीदता केवल इसलिए कि मेरी बेटी अच्छी स्कूल में पढ़ ले, मेरा बेटा अच्छी स्कूल में पढ़ ले, अच्छा नाम कमा ले, अच्छा पैसा कमा ले। इसलिए आपके लिए कितना बलिदान दिया आपके माँ बाप ने। खुद खिलाती है पेट भर के आपको, घर पे नहीं होती तो भूखी सो जाती है, पर अपनी संतान को भूखा नहीं सोने देती। वो बच्चे कहते हैं कि हमारा डिसीजन लेने का हमें अधिकार है। आपके लिए बड़ा सा मोबाइल लेकर दिया है, पता नहीं कहां से पैसा, आप तो मोबाइल लेके खुश हो गए। कभी पूछा कि वो पैसा कहां से आया? आज की महंगाई में 10,000 भी भारी लगता है भाई। 10,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है। पैसे वालों के लिए तो मामूली सी बात होगी, पर एक आम व्यक्ति, दाल रोटी से लगा हुआ व्यक्ति जब 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। वो 10,000 का मोबाइल बेटा चलाता है और बाप चलाता है 1,000-1,500 का मोबाइल। आपकी खुशी के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया, और बाद में आप लेके भाग गए किसी लड़की को। क्या तुम्हें तुम्हारा पिता कभी माफ करेगा? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ कभी माफ करेगी? और माँ बाप माफ कर भी दें पर भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। कि क्या गुनाह था तुम्हारे माँ बाप का जो छाती पे तुमने खंजर खोप दिया? क्या गुनाह किया था माँ बाप ने? अच्छा एक बात बताना मुझे, आपकी शादी में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और वो अपनी शादी में आपको ना बुलाए तो आपको दुख होता है कि नहीं? बस इतना बताओ। आपका बेस्ट फ्रेंड लंगोटिया यार, एक थाली पे खाने वाला, आपकी सहेली, बेस्ट सहेली आपकी अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे तो आपको दुख होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है ना? हाँ। सोचिए कि आपके फ्रेंड को आप ना बुलाएं तो उससे दुख होता है, और सोचिए कितना दुख होता होगा उस माँ बाप को जब बेटे अपनी शादी कर लेते हैं और अपनी शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं करते, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। अपनी शादी में आपने अपने माँ बाप को नहीं बुलाया तो किसके लिए खुशी का तुमने दीप जलाया है? अपनों के घर पे आग लगा करके अपना घर रोशन किया तो क्या किया? इसे खुशी कहते हैं? अरे सभी में बांट कर खाए वही खुशी है। हाँ, खुशियों की परिभाषाएं भी आपने बदल डाली हैं। क्या समाज था, क्या भारत था, क्या विचारधारा थी, और कहां लाकर खड़ा कर दिया भारत को। कभी पलट कर देखोगे तो सब पता चलेगा कि कहां थे और कहां पहुंच गए। तो मैं नौजवान दोस्तों से, नौजवान अपनी बहनों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि आपके माँ बाप को तकलीफ हो। माँ बाप शादी करो, परंतु माँ बाप की मर्जी से कर लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? माँ बाप के कहने से कर लोगे तो क्या घट जाएगा? हाँ, और ये प्यार जो है ना मेरी बहनों, आप कहती हो फलाना हमसे प्यार करता है, याद रखना, मेरा अनुभव ज्यादा होगा शायद आपसे। मैंने जमाने को देखा है, मैंने कितनी बहनों को मैं जानता हूं जो बहनें माँ बाप के अगेंस्ट चली गई, शादी कर ली किसी लड़के से, बाद में पता चला 3 महीने बाद तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, घर पे बैठी है, ना घर की रह गई ना घाट की रह गई। ये जो प्यार है ना, ये प्यार नहीं है, ये केवल शरीर की वासना है। कोई लड़का आपसे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, वो तेरे से प्यार नहीं करता मेरी बहना, वो तेरे सुंदर बदन, सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख मिट जाएगी ना, छोड़कर चला जाएगा, ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। इसलिए प्यार करना है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 130 करोड़ लोग हैं।
मेरे भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, मेरे भारत में लगभग 130 करोड़ लोग हैं और इन 130 करोड़ लोगों में आपका अच्छा यदि कोई सोच सकता है तो केवल आपकी माँ और केवल आपका पिता। आपके पिता और आपकी माँ आपके बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। सबसे पहली गुरु होती है माँ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसलिए मैं निवेदन फिर से करूंगा कि ये प्यार के चक्कर में ना पड़ना। आपको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, ये प्यार केवल गड्ढे में ले जाकर, खाई में ले जाकर चरित्र को बिगाड़ कर छोड़ेगा। इसलिए प्यार के चक्कर में मत पड़ना। रिश्ते तो तब भी हुआ करते थे, प्यार तो तब भी होता था। शादी के पहले प्यार व्यार नहीं होता था। शादी के पिता ने जिससे कह दिया शादी करना है, कर लिया, जीवन भर उसी के संग चलेगा प्यार, और फिर किसी के संग प्यार व्यार होता नहीं है। तो ये जो प्यार का आप लोग जो देख रही हो ना रूप, घिनौना रूप है ये केवल आपको चरित्र से गिराने का षड्यंत्र है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण, गौर से सुनिएगा, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना, जितनी मेरी बहना बैठी हैं, ध्यान से सुनना, तुम्हारा भाई बोल रहा है। भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। हाँ, इसलिए अपने चरित्र की आपको खुद रक्षा करनी पड़ेगी। आज कितने रेप हो रहे हैं, कितनी घटनाएं घट रही हैं, एक शांत नहीं होता कि दूसरा। अभी हैदराबाद की कहानी पूरी नहीं हुई थी कि यूपी में दूसरा जन्म ले लिया, किसी बहन को फिर उठा लिया और उसका बलात्कार करके जला के फेंक दिया। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं निवेदन आपसे फिर करूंगा कि आपको ही अब आपकी रक्षा करने का दायित्व लेना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इन दुष्टों से निपटने की शक्ति, क्षमता आपके भीतर भी होनी चाहिए। आपकी रक्षा और आपके चरित्र की रक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अब खुद करनी पड़ेगी। भक्तों, बच्चों को चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिएगा। पैसा कमा लोगे पर चरित्र से गिर जाओगे तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है, उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है। है कोई मूल्य? इसलिए चरित्रवान बनिए। अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, परंतु केंद्रित हो मन केवल पढ़ाई में। यहां वहां भागोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। जिस मां ने हमें पाला है वो मां रोती रह जाती है। हाँ, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अभी माँ की बात नहीं मानते ना, माँ मर जाएगी, रोते नजर आओगे। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने
मूर्ति निहार के। जय हो। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने। अभी तो माँ का हाथ है ना सिर पे, धीरज बंधाती है मत रो, पर वो दिन आएगा जब माँ का हाथ सिर पे नहीं होगा। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जय हो। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझदार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दो ही चार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार 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 के। एक दिन रोना रह जाएगा, इसलिए उनकी बात, उनकी सेवा कर लो, उनकी बात मान लो। हाँ भक्तों, जिन माओ को आप महत्व नहीं देते, उन्हीं माओ के जाने के बाद रोते हैं। एक छोटी सी घटना में आपको समझाऊंगा, बतलाऊंगा कि ईश्वर किस रूप में हमारे साथ। कभी भगवान से आप पूछना कि प्रभु हमें तो मृत्यु लोक भेज रहा है अकेले, क्या प्रभु आप हमारे संग नहीं चलोगे? तो भगवान एक ही उत्तर देंगे कि मैं 24 घंटे तेरे ही पास था,
किस रूप में? बोले मां के रूप में। कभी भगवान आपको मिलेंगे ना तो भगवान की सूरत, भगवान की शकल आपकी मां से मैच करती नजर आएगी, क्योंकि मां और भगवान ये दो नहीं है, वही भगवान है, वही मां है। एक मां और एक बेटी रहा करती थी। मां बहुत गरीब थी,